हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। जैसे कि हम जानते हैं, नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि भक्त उनके पास दौड़े चले आते थे। कोई दूर देश से आ रहा है तो कोई विदेश से, जगह जगह से, भारत के कोने कोने से, भारत के ही नहीं दुनिया के हर कोने से विदेशी भी बाबा को प्रणाम करने आते थे, उनके चमत्कार देखने आते थे। बाबा ने उनकी ज़िंदगियां इस तरीके से बदली कि वह जीवन भर बाबा के भक्त बनकर रहे और उनके होठों पर महाराज जी जय श्री राम ही रहता। बाबा ने अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर और ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे कि भक्त हैरान हो जाया करते थे। कई भक्त जो पहली बार बाबा को मिलते थे वह उन पर शंका भी करते थे। कोई कोई भक्त उनकी परीक्षा भी लिया करता था, पर बाबा जी हमेशा सफल हो जाया करते थे। भक्त किसी भी भगवान को माने, बाबा जी उसी भगवान स्वरूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिया करते थे। तो भक्तों का विश्वास भी पूरा हो जाता था कि नीम करौरी महाराज जी कोई मामूली संत नहीं, साक्षात हनुमान जी हैं, ईश्वर हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले ना सुनी कहानी जानना चाहते हैं, एक भक्त की सच्ची कहानी, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर इफ्तियार हुसैन जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैची धाम जाने का प्लान बनाते हैं। तब वह आम खरीद कर लाते हैं प्रसाद रूप में अर्पण करने के लिए। तब उन्हीं आम में एक आम भिन्न होता है उन्हीं सभी आमों में से। तो वह मन ही मन सोचते हैं, नीम करौरी महाराज जी अगर सच्चे फ़कीर हैं तो यह आम मुझे वापस देंगे, वरना वह हमारी तरह एक आम इंसान है। ऐसा सोचते हुए जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि बाबा जी प्रसाद में आलू पूड़ी मिलेगी। तब वह सोचते हैं, अगर गर्मा गर्म हलवा मिल जाए तो मैं यकीन कर जाऊंगा कि नीम करौरी महाराज जी फ़कीर ही नहीं भगवान हैं। ऐसा मन ही मन सोचते हुए कैची धाम जाते हैं। कुछ ही समय बाद वे आश्रम पहुंचते हैं। देखते हैं कि बाबा जी आश्रम के एक कक्ष में से बाहर निकलते हैं और सभी भक्त उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाबा जी आते हैं, सबसे प्रसाद लेते हैं, उनको देते भी हैं। तब बाबा जी के सामने इफ्तियार हुसैन जी पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर। तब वह बाबा जी उन आम को देखकर मुस्कुराते हैं और वही आम जो भिन्न था वह उनको वापस दे देते हैं। यह देखकर इफ्तियार हुसैन जी यह देखकर चकरा जाते हैं कि यह तो सच में ही परमात्मा है। फिर बाबा जी कहते हैं कि अरे, गर्मा गर्म जो हलवा बन गया था, क्या वह बन गया है? मुझे भक्तों को प्रसाद अर्पण करना है, जल्दी लेकर आओ। तब एक भक्त दौड़कर जाकर प्रसाद लेकर आता है और बाबा जी पहला प्रसाद उनके हाथों में रखते हैं। वह बाबा जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझे माफ़ कीजिए, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, अब मुझसे गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रसाद खाओ। नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों की ली हुई परीक्षा में हमेशा सफल हो जाया करते थे, पर कभी भी भक्त को अपने आश्रम से भूखा नहीं आने दिया करते थे। प्रसाद में कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाता था। नीम करौरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी के रूप हैं। कई भक्तों ने उनकी परीक्षा ली और वह परीक्षा में फेल भी हुए, पर महाराज जी हमेशा परीक्षा में सफल हुए। नीम करौरी महाराज जी, आपको और आपकी सादगी को प्रणाम। आपने हम मनुष्यों के जीवन में उजियारा लाया है। आपके दर्शन करके ही हम इतने खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक शक्ति हमारे पास है, हमें
डर भी नहीं लगता। कहते हैं ना, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं बहुत डरती, मेरा स्वभाव है थोड़ा वहमी है। मैं बहुत डरती थी, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। पर जब से नीम करौरी महाराज जी की शरण में आई हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो मेरा डर गायब ही हो गया है। अब मुझे इतना डर नहीं लगता, ना ही मैं इतना सोचती हूँ। नीम करौरी महाराज जी, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपके भक्तों पर भी। जय नीम करौरी महाराज जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।